ब्रिक्स रुपया और ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, जिसकी पहली झलक हमें पिछली ब्रिक्स समिट के बाद देखने को मिली थी, अब एक बार फिर से वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में हलचल मचाने को तैयार है। जिस प्रकार अमेरिका और पश्चिमी देशों का नियंत्रण लंबे समय से डॉलर आधारित वैश्विक लेन देन प्रणाली पर रहा है, उसी के विकल्प के रूप में अब ब्रिक्स देश एक स्वतंत्र और संप्रभु भुगतान व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स की बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनकी गूंज सिर्फ ब्रिक्स देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पश्चिमी जगत में बेचैनी तक पैदा कर दी है। दरअसल, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बैठक में ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जो पश्चिमी देशों की आंखें खोल देने वाला साबित हुआ है। यह कदम है नेशनल करेंसी के जरिए एक स्वतंत्र सेटलमेंट सिस्टम को आगे बढ़ाने का, ताकि ब्रिक्स देशों को डॉलर या स्विफ्ट जैसी पश्चिमी नियंत्रित प्रणालियों पर निर्भर न रहना पड़े। ये कोई सामान्य विचार नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाली योजना है। आज के दौर में अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और डॉलर का जो वर्चस्व बना हुआ है, वह किसी एक देश की शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक नियंत्रण का प्रतीक बन चुका है। जब भारत, चीन या रूस जैसे देश दुनिया के किसी कोने में व्यापार करते हैं, तो भुगतान के लिए उन्हें मजबूरी में डॉलर और स्विफ्ट नेटवर्क का उपयोग करना पड़ता है। यह सिर्फ एक तकनीकी या सुविधा की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक ताकत, दबाव और वित्तीय शोषण का एक तंत्र भी छिपा है। जब किसी देश को अमेरिका पसंद नहीं करता, तो वह उस पर स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके प्रतिबंध लगा देता है, डॉलर लेन देन रोक देता है और फिर उस देश की आर्थिक स्थिति को हिला देता है। रूस इसका जीता जागता उदाहरण है, जिस पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने कई प्रतिबंध लगाए और उसे वैश्विक डॉलर प्रणाली से लगभग बाहर कर दिया। नतीजतन, रूस न तो आसानी से डॉलर में व्यापार कर पा रहा है और न ही स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल। इस प्रकार की घटनाओं से परेशान होकर ब्रिक्स देशों ने यह निर्णय लिया कि अब वक्त आ गया है कि वह एक ऐसा पेमेंट सिस्टम खड़ा करें जो न सिर्फ अमेरिकी नियंत्रण से स्वतंत्र हो, बल्कि सदस्य देशों के बीच लेन देन को उनके अपने देश की करेंसी में ही संभव बना सके। शुरुआत में इस विचार को केवल एक नई ब्रिक्स करेंसी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन तकनीक की प्रगति और डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ते चलन ने इसे एक स्टेप आगे पहुंचा दिया, और वह है ब्रिक्स ब्लॉकचेन आधारित पेमेंट सिस्टम। यह सिस्टम पारंपरिक बैंकिंग नेटवर्क की तरह नहीं होगा,